हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए यूट्यूब चैनल एनीथिंग पर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पटना हाई कोर्ट के में केस क्या कैसे पता करें। इसके लिए गूगल पर सर्च करें पटना हाई कोर्ट, और ये पटना हाई कोर्ट का वेबसाइट खुल गया। यहां पे आप नीचे में जाएंगे, नीचे में स्क्रॉल करेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ केस स्टेटस के बारे में। उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ऊपर करें, यहाँ पे आपको पता चलेगा। यहाँ पे सिविल केसेस के बारे में है, पता कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्रिमिनल केसेस के बारे में पता कर सकते हैं। किसी भी केस के बारे में पता करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसके लिए आप क्रिमिनल केस में हम पता करने चलते हैं। इसके बाद हम किस तरह का केस है उसको सेलेक्ट करते हैं, क्रिमिनल मिसलेनियस को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद इसमें केस नंबर डालते हैं, उसका किस वर्ष का है उसको साल डालते हैं, और उसके बाद कैप्चा कोड हम डालते हैं। कैप्चा कोड डालने के बाद सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा केसेस के बारे में डिटेल्ड आ गया। केस में क्या नाम है, केस का तारीख कब है, पिटिशनर कौन है, केस की क्या स्थिति है, वो तमाम बातें यहाँ पता चल गई। अब हम इसके दाहिने तरफ ले चलते हैं। केस का फाइलिंग हुआ, केस की क्या पोजीशन है, ये तमाम जानकारी आपको मिल जाती है। अब नीचे स्क्रॉल करेंगे, केस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। किसने केस फाइल किया, कब किया, कौन कौन एडवोकेट है, केस का क्या स्थिति है, केस अभी जजमेंट हुआ या नहीं हुआ, वो पता कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम सेलेक्ट करते हैं केस को, केस नंबर सेलेक्ट चेंज किया। चेंज करने के बाद यहाँ पे देखिए केस के बारे में आ गया। ये एक बेल का मैटर है, इसमें किस तारीख को फाइल किया गया, FIR नंबर क्या है, तमाम इन्फॉर्मेशन आ गई। और यहाँ पे आप नीचे लेके चलते हैं, कौन कौन पिटिशनर है, क्या क्या इसका स्थिति है, किसने फाइल किया, फाइल करने वाले कौन है, उसका नंबर क्या है, एडवोकेट कौन है, पिटिशनर के रेस्पोंडेंट के तमाम इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। आप यहाँ पे केस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन का पता कर सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे सिविल केसेस के बारे में भी उसी तरह हम पता कर सकते हैं किस तरह का केसेस है। उस पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करके सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप केस का नंबर सेलेक्ट करेंगे। इस तरह का केसेस है, उसका नंबर सेलेक्ट करने के बाद इस वर्ष क्या है, साल क्या है, वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कैप्चा कोड को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पता हो जाएगा। अब हम केस पर CNR नंबर के द्वारा भी केस को सर्च कर सकते हैं। दूसरा है बाई टोकन्स नंबर के द्वारा भी केस को सर्च कर सकते हैं। टोकन नंबर में ये किस तरह का केसेज है वो सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद देखिए यहाँ इतना लिस्ट है, इतने तरह का केसेज होता है, उसको सेलेक्ट कर लें। उसके बाद फाइलिंग नंबर क्या है, फाइलिंग नंबर यहाँ पे डालेंगे, ईयर डालेंगे, अच्छा कोड डालेंगे, इसका शो करेंगे तो यहाँ डिटेल्ड आ जाएगा। चूँकि अभी मेरे पास कोई डाटा नहीं है इसलिए हमने नहीं किया है। उसके बाद पिटिशनर और रिस्पोंडेंट का जो नेम होता है उसके द्वारा कर सकते हैं। यहाँ पे केस को पहले सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद जो भी व्यक्ति का नाम है उसका प्रथम 3 लेटर आपको टाइप करना होता है। उसके बाद साल जो है टाइप करना होता है, कैप्चा कोड टाइप करना होता है, और उसके बाद शो का रिजल्ट करेंगे तो पूरा डिटेल्ड इसके बारे में आ जाएगा। उसके बाद मेन केस नंबर के द्वारा, केस नंबर यदि हमें पता है तो उसके द्वारा भी हम केस के कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह का केस है, वो लिस्ट है। केस का साल, केस का नंबर क्या है, साल क्या है, कैप्चा कोड क्या है, वो डालेंगे तो यहाँ पे हमें डिटेल्ड आ जाएगी। चूँकि मेरा डाटा कुछ नहीं है इसीलिए नहीं आ रहा है। उसके बाद एक आता है AUIN नंबर के द्वारा भी आप पता कर सकते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट में केस का किस तरह का प्रकार है वो सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद AUIN नंबर आप डालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद
साल वर्ष क्या है, वर्ष के बारे में भी आप पता कर सकते हैं। वर्ष वहाँ डालेंगे, किस साल का केसेज है उसके बारे में आप वहाँ टाइप करते हैं। टाइप करने के बाद कैप्चा कोड टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद शो रिजल्ट पर करेंगे तो ये हमारा डिटेल आ जाएगा। क्योंकि हमारा AUR नंबर तो मालूम है, लेकिन इस तरह का केसेज है, कोई लिस्टिंग नहीं है, इसीलिए कोई डाटा अभी आ नहीं रहा है। तो इस तरह दोस्तों हम बहुत सारे केसेस के बारे में पता कर सकते हैं। दूसरा है तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे देखिए कैप्चा कोड यहाँ डालते हैं और शो का रिजल्ट करते हैं। अभी हमको कोई शो नहीं कर रहा है, इसका अर्थ है कि इस तरह का कोई केसेस अभी लिस्ट पर नहीं चढ़ा हुआ है। अब हम आपको ले चलते हैं कि पटना हाई कोर्ट का अपना एक एंड्रॉयड ऐप भी है जो यहाँ पे है। एंड्रॉयड ऐप ये रहा, बहुत सारा लिस्ट है, इसमें आप एंड्रॉयड का जो लिस्ट है उस पर आप क्लिक करेंगे। डाउनलोड लेटेस्ट मोबाइल ऐप, तो ये हमारा लेटेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ से भी आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त